जय क्लास। तो आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पढ़ेंगे। कुछ पहले सेंटेंस पॉजिटिव पढ़ लेंगे, उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे। तो फिर हमारा लास्ट सेंटेंस क्या था? कर रहे हैं यानी शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम। हो गया था। अगला सेंटेंस लिखेगा, अगला सेंटेंस लिखेगा कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। तो बांसुरी का पहले भी बताए थे, फ्लूट। और बजाना का प्ले। और कोई भी वाद्य यंत्र को बजाने से पहले उसके पहले आर्टिकल दो ना। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। प्ले वाद्य यंत्र के पहले आर्टिकल दो, कल बताए थे ना। जैसे ढोलक के पहले या तबला के पहले क्या बताए थे, कल लगाए थे ना। बजाना का इंग्लिश प्ले। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। चलो ध्यान दो। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट कृष्ण, नाम है क्या? तो कृष्ण यानी कृष्ण सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर लगेगा। बजाना का इंग्लिश प्ले होगा, प्ले का वर्ब प्लेइंग हो जाएगा। और बांसुरी वाद्य यंत्र है, उसके पहले आर्टिकल द। द फ्लूट, कृष्ण इज प्लेइंग द फ्लूट, प्लेइंग द फ्लूट। सही है। चलो, हो गया क्या? कृष्ण इज प्लेइंग द फ्लूट। कहीं फ्लूट जो है यानी बांसुरी वाद्य यंत्र है, तो याद रखना जब भी वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाना हो तो बजाने के सेंस में उसके पहले आर्टिकल द लगता है। ठीक है। तो कृष्ण से एक हमको एक शायरी याद आ रहा है जो कि हम खुद से लिखे हैं। तो क्या है ना, एक लड़का एक लड़की होती है, और लड़का कहता है कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करना, मैं अब तुम्हारे साथ जीवन नहीं आगे बढ़ सकता मेरा। तो लड़की कहती है, मैं जिद पर क्यों अड़ जाऊं, मैं तेरी राह की बाधा क्यों बन जाऊं। मैं जिद पर क्यों अड़ जाऊं, मैं तेरी राह की बाधा क्यों बन जाऊं। तुम कृष्ण सा छोड़ जाओ मुझे, तुम कृष्ण सा छोड़ जाओ मुझे, मैं तेरे प्यार में राधा बन जाऊं। चलो, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस लिखेगा राम, राम, राम एक, एक किताब लिख रहा है। राम एक किताब लिख रहा है। राम एक किताब लिख रहा है। राम एक किताब लिख रहा है। चलो, हो गया। ध्यान दो। रहा है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। या कंटिन्यू, राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ ही हमारे में ही लग जाएगा। लिखना का इंग्लिश राइट होगा, तो वर्ब फोर हटा के आईएनजी करेंगे। राइटिंग की एक किताब तो ए बुक, कोई दिक्कत। अब देखो, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग क्या
पर पॉजिटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। चलो अगला एक सेंटेंस और लिख लो। हम लोग हम लोग कल एक कार खरीदने के लिए हम लोग कल एक कार खरीदने के लिए हम लोग कल एक कार खरीदने के लिए देवघर आ रहे हैं। देवघर आ रहे हैं। एक काम करेगा ना, सेंटेंस थोड़ा सा कल को दूसरे लिखेगा, हम लोग कल वहां काट के दूसरे लिखेगा। हम लोग एक कार खरीदने के लिए कल देवघर आ रहा है, ऐसा लिखना। एक कार खरीदने के लिए कल देवघर आ रहे हैं, कल को देवघर के पहले लिखना है। हाँ, अब बनाओ। कब नहीं, कल बोल रहे हैं तुम। हाँ, सब्जेक्ट लिखो, पीछे से बनाते आओ, कितना भी सेंटेंस है बड़ा बन जाएगा। हो गया। हम लोग एक कार खरीदने के लिए कल देवघर आ रहे हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्ट लिखो, पीछे से बनाते हैं, कितना भी बड़ा से रहा है, इज हमारे में आर लग जाएगा। आना का निष्काम काम का वर्ब फॉर कमिंग, कहाँ देवघर की ओर गति हो जाएगा, तो टू देवघर हो जाएगा। कब आ रहे हैं बाबू, कल, यानी आने वाला कल बता रहा है, तो टुमारो। खरीदने के लिए टू हो जाएगा, खरीदना का इंग्लिश बाय हो जाएगा। एक कार तो एक कार, कोई दिक्कत, पक्का। चलो आगे बढ़ जाए। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। हो गया सबका, ऑनलाइन वाले बन रहा है ना, बनना चाहिए बाबू। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान दो, अभी तक हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए। याद करो, अब तुम लोग को पहले बता के रखे हैं एक जमाना पहले कि बाबू हमेशा नेगेटिव में एग्लरी वर्ग के तुरंत बाद नोट लगा देगा, यानी एग्लरी वर्ग के तुरंत बाद नोट लगा देगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस द वर्ड, तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। क्या करना है सर, बस सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट, इज हमारा जी, प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत। जैसे देखो, सेंटेंस अगर दिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, मैं कहीं से आई के साथ इज हमारे में एम नहीं आ गया, तो अगली वर्ड के तुरंत बाद नोट लगेगा। झूठ बोलना का स्टेल होगा, वर्ब टेलिंग होगा, ए लाई, कोई दिक्कत, पक्का। तो नेगेटिव यहाँ तक तो लिखा है ही तुम लोग, बस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेगा, सेंटेंस लिखेगा।
चलो, हो गया। अगला सेंटेंस हो गया क्या? सिर्फ नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर इतना टाइम लग रहा है तुम लोग को? हुआ? लिखो। राम, राम, राम भोजन, राम भोजन नहीं पका रहा है। राम भोजन नहीं पका रहा है। राम भोजन नहीं पका रहा है। क्या बना? बना दिया। राम भोजन नहीं पका रहा ना? नहीं क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नहीं का इंग्लिश नॉट। कुक का वर्ब फॉर कुकिंग फूड। कोई दिक्कत? चलो, अगला लिखेगा। अगला लिखेगा। सीमा, सीमा, सीमा उसे, सीमा उसे, सीमा उसे नहीं पीट रही है। सीमा उसे नहीं पीट रही है। सीमा उसे नहीं पीट रही है। अरे बाबू, माथा में से हाथ नहीं निकलता है? हेयर बेल्ट खरीद लो न रे। अरे चंदा खरीद दे के दूध रोटी का खरीदे तो उसको हेयर बेल्ट खरीदेगा। उसे, उसे का इंग्लिश हिम या हर। पीटना का इंग्लिश याद है ना तुम लोग को? बी ए टी, बीट, बीट मतलब पीटना रे। हो गया क्या? चलो, सेंटेंस होगा हमारा। क्या होगा सेंटेंस? सीमा उसे नहीं पीट रही है। रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट सब्जेक्ट सीमा इज, नहीं नॉट। पीटना का बीट होगा। बीट का वर्ब फॉर बीटिंग। उसे यानी हिम या हर, तो हर लगा दें या हिम लगा दें, जो मन करो वो लगा दो। समझ आया? पक्का? कोई दिक्कत क्या? अगला सेंटेंस। राहुल, राहुल मेरे साथ, राहुल मेरे साथ, राहुल मेरे साथ वहां, राहुल मेरे साथ वहां नहीं जा रहा है। राहुल मेरे साथ वहां नहीं जा रहा है।
हो गया। चल देखो, क्या हमारा सेंटेंस? राहुल मेरे साथ वहां नहीं जा रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल। राहुल के साथ ही हमारे में क्या लग जाएगा? नहीं, कहीं नॉट लग जाएगा। जाना कहीं गो कवर फॉर गोइंग, वहां कहीं देयर। हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता है। के साथ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? विथ। मेरे साथ तो विथ मी। कोई दिक्कत? अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस। मदद करने वाला बना है क्या? मदद करने वाला बना है क्या? चलो अगला लिखिएगा। वह 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 सत्य नहीं बोल रही है। वह सत्य नहीं बोल रही है। वह सत्य नहीं बोल रही है। चलो, आ गया क्या? क्या हमारा सेंटेंस? वह सत्य नहीं बोल रही है। रहा है, रही है, रहे हैं। वह सब्जेक्ट सी हो जाएगा। इज नहीं कहेंगे, नॉट। स्पीक कवर फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ ना। सी नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सोचो कि छोटू का गर्लफ्रेंड छोटू से गुस्सा हो गया। एक कह रहा सर वो हमसे बात नहीं कर रही है। ना रे, तो लिखेगा सेंटेंस। वह क्या मनीष हुआ? अरे मनीष का हो गया ना रे। मनीष का गुस्सा हो गया ना। और उससे बात नहीं कर रहे वो कि कहा था अंकित तो अंकित तो हमसे बात नहीं कर, तो लिखेगा वह वह मुझसे वह मुझसे बात बात नहीं कर रही है। बात करना का इंग्लिश देखो बाबू। बात करना का इंग्लिश क्या होता है जानता है तुम लोग? टॉक। टॉक नहीं, टॉक। TAL के टॉक। तो एल के टॉक, इसको क्या पढ़ते हैं? टॉक। कॉल मतलब पुकारना या बुलाना। अब देखो देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। वह मुझसे बात नहीं, यानी मेरे साथ बात नहीं कर रही है। समझ में आया? तो क्या विथ लगेगा? लगेगा ना। तो देखो बनाओ। क्या बन रहा है? वर्क फ्रॉम देगा उधर से।
और क्या लगा दो जिसमें कवर है। पास कर रहे पास कर। चलो आगे बढ़े हम लोग। ध्यान देगा जैसे सेंटेंस, वह मुझसे रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। वह रही है, स्त्रीलिंग बता रहा है। सी के साथ इज लगेगा। सी इज नहीं आ गया तो नॉट। बात करना इंग्लिश टॉक, टॉक का वर्ब फॉर टॉकिंग। केस है यानी मेरे, मुझसे यानी मेरे साथ तो विथ मी। लेकिन एक बात जान लेना, विथ के तुलना में, विथ के तुलना में ना, जनरली याद रखना, इस जगह पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। जब भी टॉक आए ना तो जनरली विथ के जगह पे क्या यूज करना ज्यादा, टू। क्या यूज करना, टू। ज्यादा सही कौन सा, ज्यादा जो प्रचलन में है वो कौन सा वाला है, टू। टू समझना, टू भी नहीं मतलब टू वाला, ठीक है। जब किसी से भी बात करना हो, टॉक का बात हो तो क्या लगाना, टू लगाना, ठीक है। तो इसको भी लिख लेगा। वो भी सही है, नीचे वाला भी सही है, लेकिन ज्यादा जो यूज होता है वो होता है टू। चलो हो गया। क्या बात है, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है। चलो अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, वे लोग, वे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। चलो बना क्या, खोलना का इंग्लिश ओपन, ओ पी ई एन, ओपन। और दरवाजा का इंग्लिश डोर, उसके पहले दो लगाना क्योंकि कोई खास दरवाजा। चलो हो गया क्या। चलो देखो, वे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा जी। दे के साथ आर लग जाएगा, नहीं नॉट आ जाएगा। खोलना का ओपन हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा भरपूर। कोई खास डोर तो डोर। कोई दिक्कत। अगला, डी डबल ओ आर सर, ये काम लिखे हैं, डबल ओ लिखे हैं बाबू। चलो रे चलो रे, सुबह वाला बैच के तरह क्या कर रहा है। सुबह वाला भी ऐसे करता है, इसका वाला ही करेगा सर। क्या है तुमको, उससे क्या मतलब। पढ़ो चुपचाप। चलो रे लिखो। सुबह रे 11th का बैच स्टार्ट हो गया बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। जो आसपास है बता देना। और तुम लोग मेरा स्टोरी नहीं है लगाया। लोड का है, वहीं डायरेक्ट शेयर कर देता ना। हाँ, क्या हुआ उसको क्या देख के हंस रहा है। चलो आगे लिखेगा सेंटेंस, सेंटेंस लिखेगा, शीशा
शीशा, कौन शीशा? तालिब सौ वाला शीशा डालेगा। शीशा नहीं चमक रहा है। तालिब सौ गई, तालिब सौ आकर। शीशा नहीं चमक रहा है। शीशा का इंग्लिश बाबू याद रखना, ग्लास, GLASS, ग्लास, ग्लास मतलब शीशा। और चमकना का साइन SHIN, साइन गाड़ी है ना एगो साइन। साइन मतलब चमकना। ई हटा के ING करेगा। शीशा नहीं चमक रहा है। कोई खास शीशा होगा ना, तो 2 ग्लास लगाएगा ना। चलो हो गया। चलो अगला सेंटेंस। शीशा नहीं चमक रहा है। तुम किसी शीशा को साफ किया और चमका ही नहीं। शीशा, ग्लास, 2 ग्लास, नहीं नॉट शाइनिंग। अगला देखो, लिखो। हम लोग, हम लोग, हम लोग क्या कहते हैं उसको, फिल्म नहीं देख रहे हैं। हाँ फिर नहीं तो फिल्म मतलब टीवी, टीवी, टीवी तो अदर गई, वो अदर गई। टीवी, हाँ टीवी। हम लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। देखना, देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो। अरे सुनो, कुछ तो हम बता रहे होंगे। तो देखने के लिए 3 वर्ड आता है, कितना वर्ड आता है? लेकिन तीनों का यूज क्या है? SEE, सी मतलब भी देखना। LOO के लुक, लुक मतलब भी देखना। और WATCH, वॉच, वॉच मतलब भी देखना। देखने के लिए कितना वर्ड आया? कौन कौन? सी, लुक और वॉच। सोचो। तुम गया, तुम मान लिया 2 दोस्त है, ये तुम और तुम दोनों साथ जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, अचानक तुम्हें 500 का नोट मिल गया। अचानक तुम्हारा नजर किसके ऊपर पड़ गया? 500 के नोट पर। उस स्थिति में क्या लगाएगा? सी। जब भी किसी वस्तु पर अचानक, लड़का तुम वेद लिख रहा चोट्टा कहीं का। अचानक नजर पड़ना, यानी अचानक नजर पड़ना या रास्ते में कोई चीज मिल जाना, उसको देखने के लिए सी। जैसे कि क्या तुमको, तुम्हारा ध्यान अचानक नोट 500 के नोट पर पड़ा, बगल वाले को कहा, अरे उसको 500 का नोट। क्या कहा? 500 का, 500 का। तो देखो क्या कहता, 500 का नोट देखो। तो ध्यान लगा के देखना, ध्यान लगा के, ध्यान से देखना के लिए क्या आएगा? लुक। ध्यान से देखना के लिए क्या आएगा? लुक। ध्यान से देखना के लिए क्या आएगा? दो लुक। अब पैसा मिल गया। वहां देवघर में आइलैक्स है ना रे, देवघर में आइलैक्स सिनेमा हॉल है ना। अब आइलैक्स में गया, अकारे चलो बढ़िया फिल्म लगा है, देख लेते हैं हम लोग। क्या लगा? फिल्म लगा है। और फिल्म देखने तुम लोग पहुंच गया। लंबे समय तक किसी फिल्म को देखना, किसी मैच को देखना, फिल्म को देखना, या किसी वस्तु को लंबे समय तक देखना, तो उसके लिए वॉच। लंबे समय के लिए देखने के लिए क्या आएगा? लंबे समय के लिए, या लंबे समय के लिए देखना क्या आएगा? वॉच। तो क्या तीनों देखना में अंतर नजर आ गया? समझ गया कब कहाँ यूज करना है? अचानक किसी पर नजर पड़ जाए तो, अचानक किसी पर नजर पड़ जाए तो, लेकिन ध्यान से थोड़ा समय के लिए देखना। जैसे कहेंगे अरे बोर्ड की ओर देखो, लुक एट द बोर्ड, कहें वहां देखो, लुक देयर। समझ रहा है? किसी वस्तु पर नजर, क्या अटेंशन दिलवाना हो या नजर पड़वाना हो, कहना हो कि देखो, तो उसके लिए क्या आएगा?
लेकिन अब कभी फिल्म देखना, क्या होता है, मैच देखना, टीवी देखना, वो सब के लिए क्या आएगा? तो आप बताओ यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा रे? पक्का? समझ गया? एग्जाम्पल अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलो लिखो। छोटा जब बोले थे हम समझाएंगे तो छापने में तुम कैसे पहुंच गए? टीवी का स्पेलिंग टेलीविजन। इंग्लिश क्या होगा टीवी का? टेलीविजन। और याद रखना, टेलीविजन के पहले यानी वो जो है ना यंत्र है, यानी क्या होता है उसको? गैजेट है। गैजेट मतलब यंत्र। गैजेट मतलब क्या होता है? किसी भी यंत्र के पहले आर्टिकल दो। यंत्र के पहले आर्टिकल। अब कहिएगा सर कितना दो? बताएंगे कितना दो, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब। समझ आया? वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दो। गैजेट जैसे कि टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, सबके पहले क्या लगाना है? समझ में आया? चलो। तो टेलीविजन मतलब टीवी। इसका टीवी का हिंदी क्या होता है, इसे तुम्हें बता सकता है हमको? अच्छा हम देखते हैं टेलीविजन का हिंदी क्या होता है। ये तो टेलीविजन का दूरदर्शन है। चलो हो गया क्या? सही हुआ रे? बना? क्या हमारा सेंटेंस बताओ तो। हम लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। टीवी को दूरदर्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं देख रहे हैं। टीवी और टीवी में तुम लोग को अंतर पता है ना रे? उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस। क्या होगा? इसको कहते हैं टीबी। इसको क्या कहते हैं? यानी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। चल देखो, हम लोग दूरदर्शन नहीं देख रहे, आ रही है प्रेजेंट है, हम लोग का भी हो गया। आर लग जाएगा, नहीं नोट हो जाएगा। दूरदर्शन देखना, देखना इंग्लिश अब लंबा समय के लिए होगा, तो वॉच होगा रे। वॉच का वर्क फॉर वॉचिंग होगा। कोई क्या होता है, गैजेट है तो दो लगेगा। पक्का? समझ में आ गया? तो क्या, आज हमारा नेगेटिव समाप्त हो गया। इसके आगे जो पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव, लेकिन कल। अब बुक पढ़ना सीख रहे हैं? चलो, कोई दिक्कत यहां तक? काम नहीं कर सकता तुम अपना? बेटा, चलो देखो, कहां तक हुआ था हमारा, बता सकता है? हाँ, याद हो गया था? तुम कैसे बता रहा है याद रख सकता है? ऑनलाइन देखा है तुम? तो फिर कैसे तुम यह सर कर रहा है? कहाँ रे, कहाँ तक हुआ था? हाँ, तुम्ही लोग को लास्ट यहीं तक हुआ, क्यों क्यों सबको नहीं पढ़ाते आज? चलो खा जाओ। दाव। मैग्निफिकेंट। कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली। पढ़ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं रे? ब्रेथ, ब्रेथिंग। ऐसे उसको ब्रेथ ब्रेथिंग कहते हैं, ब्रेथिंग, ठीक है। लेकिन तुम लोग बिहार बोर्ड का बतलू है, इसलिए कम है, इसको पढ़ो। अरे यहाँ रे, अब एक, अरे छोटा बिकाउज। पढ़ा था घर मेरे? झूठ बोलता है।
कल कहाँ था तुम? चट्टा कहीं का, जब यहाँ बोलते पढ़ना तो यहाँ नहीं पढ़ पाता है। चल बैठो, खड़े रहो। स्टोलन, बिलीव, बिलीव, बाउट, बिकाउज, एनीथिंग। मुंह में आवाज है कि नहीं है? एनीथिंग। जोर से क्या करना है, जोर से बोलना। चल बैठ जा, अरे पीछे। कुडंट, बाउट, कुडंट, बैठ जा। चलो। दाव, कंसिक्वेंटली, मैग्निफिकेंट। इसमें चलो बैठ जा। अरे ब्रेदिंग, BREATH, ब्रेथ, ब्रेथिंग। अरे यहाँ हम पढ़ रहे, तुम विकास कैसे पढ़ रहे? बाउट, कुडंट, स्टोलन, ठीक है। गैरोगेलियन, इसे गैरोगेलेनियन। चलो बैठ जाओ। चलो देखो। आई स्टेयर्ड first at my cousin and then at the horse। मुंह में तो आवाज है कि नहीं है? हाँ। There was a pious stillness, stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted, delight, delighted me, and on the other frightened, fright, frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse leap out of the window? He said, if you want to ride, it was true. Then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I chose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something, something maybe, maybe, कहाँ रे?
समथिंग, उसके बाद समथिंग के बाद कहाँ, स्टीलिंग समथिंग, चलो, एल्स, सच, आज, मनी, है, सिम्ड हो गया ये वाला हो गया। अच्छा, मनी, फॉर, ऑल, आई न्यू, मे बी, इट wasn't stealing at all if you were crazy about horses the way my cousin। चलो यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक अगला दिन पढ़ के आएगा। अभी अपना मटेरियल निकालो और पढ़ के देखो। ठीक है ऑनलाइन वाले, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।